नमस्कार, मैं ओम प्रकाश। टैक्स क्या है? टैक्स सरकार द्वारा नागरिकों, व्यवसाय या अन्य संस्थाओं पर लगाया गया एक अनिवार्य वित्तीय योगदान है। सरकारें टैक्स इसलिए लेती हैं कि देश के जनहित में, जन कल्याण के लिए कार्य कर पाएँ और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पाएँ। भारत में टैक्स दो प्रकार का है, एक डायरेक्ट टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स में कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और सरचार्ज टैक्स लिया जाता है। इनकम टैक्स आयकर टैक्स होता है। कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनियां होती हैं उन पे लगाया जाता है। कैपिटल गेन टैक्स पूंजीगत लागत लाभ के लिए लगाया जाता है। और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ये शेयर बाज़ार में लगता है। सरचार्ज टैक्स ये सुपर रिच लोगों पे लगाया जाता है, जो बहुत अमीर लोग होते हैं। दूसरा टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स, वस्तु एवं सेवाओं की खपत पर लगता है। जीएसटी में 3 प्रकार का जीएसटी है। एक सीजीएसटी होता है, एक एसजीएसटी होता है, एक आईजीएसटी होता है। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट का होता है, एक आईजीएसटी होता है, ये अंतर्राज्यीय टैक्स होता है। तो इसमें कस्टम ड्यूटी लगता है आयात निर्यात पे। एक्साइज ड्यूटी जिसमें शराब पे इसमें नहीं लगता है। स्टाम्प ड्यूटी संपत्ति खरीदने बेचने पे, जैसे प्लाट वगैरह हो गया, ज़मीन, इस पे लगता है। इंटरटेनमेंट टैक्स लगता है, फिल्म वगैरह देखते हैं तो जितने भी प्रकार का मनोरंजन है उस पर भी टैक्स लगता है। राज्य सरकार भी टैक्स लेती है। प्रोफेशनल टैक्स जो वेतन पाते हैं, नौकरी करते हैं, उनको देना पड़ता है। प्रॉपर्टी टैक्स नगर निगम लेता है। स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगता है शराब बनाने और बेचने पे। टोल टैक्स लगता है, रोड टैक्स लगता है, स्वच्छ भारत सेस है, एजुकेशन सेस है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे सेस लगता है। पेट्रोल, डीजल और शराब पे जीएसटी नहीं लगता है। भारत में इतने प्रकार के टैक्स हैं। टैक्स सरकारें इसलिए लेती हैं कि जनहित में काम करें, नागरिकों के उत्थान के लिए काम करें। भारत देश को आज़ाद हुए 77-78 साल हो गया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज 2025 चल रहा है, लेकिन भारत में जिस हिसाब से कार्य होना चाहिए था उस हिसाब से आज तक कार्य नहीं हो पाया है। अगर कार्य हुआ होता तो गरीबी आज भी बरकरार नहीं होती। काफ़ी हद तक गरीबी को कम किया जा सकता था, लेकिन आज भी गरीबी उसी जगह पे है। जिस अनुसार जनसंख्या बढ़ रहा है उसी के अनुसार गरीबी भी बढ़ रही है। आज तो मैं देख रहा हूँ भारत में बेरोजगारी चरम सीमा पे है। लोगों के पास काम नहीं है। काम करेंगे लोग तभी तो अमीर बनेंगे, काम नहीं करेंगे तो कहाँ से अमीर बनेंगे। भारत के राजनेता लोग केवल भाषण देते हैं कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। विकसित राष्ट्र तब बनेगा जब भारत के लोग शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। तब शिक्षा पे 18% सरकार जीएसटी लेती है। हमें तो नहीं सही लगता है। शिक्षा को निःशुल्क बनाना चाहिए। हर व्यक्ति तक पहुंच होनी चाहिए शिक्षा पे। सरकार को विद्यालय बहुत गुणवत्तापूर्ण बनाना चाहिए। अच्छा बिल्डिंग हो, अच्छे शिक्षक हों, तब जाकर के हमारा शिक्षा सही हो पाएगा। और शिक्षक के ऊपर बहुत सारे काम सौंप दिए गए हैं। तो शिक्षक काम करेंगे कि पढ़ाएंगे बच्चों को? शिक्षक से बहुत सारा आजकल काम कराया जा रहा है पढ़ाने के अलावा। तो शिक्षक उतना कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाने पे बच्चों को। तो हमारा तो सरकार से निवेदन है कि सरकार शिक्षक को केवल पढ़ाने के लिए काम दे
और अन्य जो काम हैं ऑफिशियल काम, उसके लिए अलग से भर्ती करे और उनसे वो काम करवाए। शिक्षक अगर उस काम को करेंगे तो पढ़ा नहीं पाएंगे। हमारे देश की शिक्षा रीढ़ की हड्डी है। अगर शिक्षा मजबूत नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, तो हमारा देश कभी विकास नहीं कर पाएगा। लोग पढ़ेंगे, शिक्षित बनेंगे, तभी तो अमीर बनेंगे। पढ़ लिख जाएगा, अपने से सोचने समझने लगेगा, अच्छा कार्य करने लगेगा, तो अच्छा पैसा कमाने लगेगा। जब अच्छा पैसा कमाएगा तभी तो अमीर होगा, नहीं तो कहाँ से अमीर होगा। तो सरकार को शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए और शिक्षा पर से जीएसटी जो टैक्स लेती हैं सरकारें, उस टैक्स को ख़त्म करें, टैक्स फ्री करें शिक्षा को, और हर व्यक्ति तक शिक्षा की पहुंच को पहुंचाने का काम करे सरकार। जागरूकता लाए, एक जागरूक अभियान चलाना पड़ेगा सरकार को। नागरिकों को भी इसमें सहयोग देना पड़ेगा कि जितने भी गरीब लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू करें, उनको शिक्षित बनाएं। जब तक हमारे देश के नागरिक गरीब नागरिकों को सहयोग नहीं करेंगे तो हमारे गरीब भाई अमीर नहीं बन पाएंगे। वो अमीर नहीं बनेंगे तो हमारा देश विकसित नहीं बनेगा। ये कुछ लोगों के अमीर हो जाने से हमारा देश थोड़ी ना विकसित हो जाएगा। सबको अमीर होना पड़ेगा, तब हमारा देश विकसित होगा। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।